हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 2.1 का है। इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उसको बाद में रिलेशन को वेरीफाई भी करना है कि हमने जो जीरोस निकाले हैं वो सही जीरो निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। इस इक्वेशन के हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बना के हम इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट उतारते हैं। स्टेटमेंट है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको पूरे को इक्वल टू 0 रख रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 21 की स्क्वायर। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11y माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल टू 0। 3 उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट आ गई 7y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें बनाने हैं इसके फैक्टर्स। जब यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म्स के साथ कोई भी कोफिशिएंट होता है तो उसको पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। अब हमें ऐसी दो टर्म्स फाइंड करनी है जिनको प्लस या माइनस करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे 42 आए। तो हम सबसे पहले 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उससे हमें आसानी रहेगी करने में। सबसे पहले 2 पे जाएगा 2 21, उसके बाद 3 7 7 1। ये 3 फैक्टर्स आए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अगर हम 3 2 करें, 3 2 जा 6 इंटू 7 हमारे पास होता है 42। लेकिन 6 और 7 को ऐड करने से किसी भी तरह से 11 नहीं बनता, तो इसलिए ये फैक्टर नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं, 7 2 जा कर लेते हैं। 7 2 जा 14, बचा क्या 3। तो 7 14 3 जा भी 42 होता है। और अगर हम 14 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 11 भी आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे 14 और 3। तो अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। हमें माइनस में चाहिए तो हमें बड़ी टर्म जो है वो माइनस की रखनी होगी। मीन्स 14 को माइनस का रखेंगे, 14y प्लस का 3y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा माइनस का। और जब एक माइनस की टर्म को प्लस की टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, तो ये भी हमारा माइनस में ही आएगा। तो ये बन गया हमारे फैक्टर। अब कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से। इन दोनों में एक तो y कॉमन है और 7 दोनों में कॉमन है, तो 7y कॉमन आ गया। यहाँ से 7 निकला तो अंदर बचा 3, एक y बाहर आ गया तो अंदर एक y बचा, माइनस 7 बाहर निकाला तो 7 2 जा 14 होता है, तो यहाँ पे 2 बचा, y तो ऑलरेडी बाहर है, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनको ऐसे ही लिख देना। तो ये हमारे बने हैं फैक्टर। क्या क्या है, 7, एक फैक्टर 7y प्लस 1 और सेकंड है 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इनको पहले हम इस वाले को 0 के ऊपर रखेंगे, फिर इसको 0 के ऊपर रखेंगे। तो 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो y आ जाएगा माइनस 1/7। अब इस वाले को रखेंगे 3y माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3। तो हमारा एक जो ये हमारे आगे 2 जीरो मीन्स हमारे पास अल्फा आ गया माइनस 1/7 और बीटा हमारे पास आ गया 2/3। तो अब हम क्या करते हैं, इसे वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास जीरोज आ गई, एक 0 है माइनस 1/7, एक 0 है 2/3। वेरीफाई करेंगे। अब हम इसे वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस b/a होता है, ये b था हमारे पास माइनस 11/3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, और ये आ गया 11 7 3 जा 21। तो अल्फा प्लस बीटा जो आता है वो हमारे पास 21 आता है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करके, अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली है -1/7 प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2/3।
इनको हम एलसीएम लेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 21 को 7 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 माइनस करेंगे 11 बार, तो ये वेरीफाई हो गया सम वाले केस में। तो अब प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या आता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए। यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे सी था -2/3, -2/3 डिवाइडेड बाय 7, ए की वैल्यू थी 7, तो ये आ गया हमारे पास -2/3, 7 ज़ा 21। अब हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -1/7 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू निकाली थी 2/3, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 7 को 3 से करेंगे 21, साथ में ये माइनस का साइन, तो ये भी हो गया वेरीफाई। तो दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं। वैल्यू अगर हम सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के करें तो भी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगर पुट करें तो भी वैल्यू सेम आ रही है। मीन्स जो हमने जीरो फाइंड की थी वो हमारी ठीक जीरोस थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।